श्री रामलला अयोध्या सेवा समिति के तत्वावधान में टेढ़ी बाजार चौराहा स्थित अरुंधति हॉल में राम रक्षा यंत्र विमोचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि और हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास महाराज ने कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का 1 साल अगले 22 जनवरी को पूरा हो रहा है। इस अवसर पर अयोध्या में 1.25 लाख राम रक्षा स्तोत्र का पाठ होगा। इसके बाद हवन पूजन से शोधित राम रक्षा यंत्र हर सनातनी को पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह राम रक्षा यंत्र या कवच मिलना तब शुरू होगा जब 1.25 लाख राम रक्षा स्तोत्र के पाठ पूर्ण हो जाएंगे। यंत्र में मंत्र की शक्ति होती है और जब पूरे मंत्रों का जाप हो चुका होगा तो यह मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन इसकी बुकिंग पहले होगी और राम रक्षा यंत्र रामलला के प्रथम पाठ उत्सव के बाद मिलना शुरू होगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मणि रामदास छावनी के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास शास्त्री भी शामिल रहे। इसके अलावा सीता वल्लभ कुंज बड़े हनुमान के उत्तराधिकारी महंत छवि रामदास उदासीन आश्रम गोला घाट के महंत धर्मदास स्वामी दिवाकराचार्य की उपस्थिति रही। सर्वप्रथम भगवान श्री राम जानकी और बजरंगबली के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। डॉक्टर आचार्य राजानंद शास्त्री ने कहा कि राम रक्षा यंत्र का प्राचीन स्त्रोतों में बहुत ही उल्लेख है। यह सनातन धर्मियों को जो प्रभु श्री राम के भक्त सेवक और हनुमान की उपासना करने वाले लोग हैं, इसके लिए यह सुरक्षा कवच के स्वरूप में होता है और इनके ऊपर अंकित जो दिशाएं हैं वह वास्तु दोष से भी हम लोगों की रक्षा करती है। जब श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के गर्भगृह में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो यहाँ भी श्री राम रक्षा यंत्र के ऊपर ही रामलला को विराजमान किया गया। जब श्री राम रक्षा यंत्र से इतने बड़े भव्य मंदिर का निर्माण हो सकता है तो हम सभी सनातनियों के जीवन का कल्याण भी प्रभु श्री रामलला के इस यंत्र से हो सकता है। उन्होंने कहा कि इसी उद्देश्य को समझते हुए 1.25 लाख राम रक्षा स्तोत्र पाठ से इस यंत्र को अभिमंत्रित करके प्रत्येक सनातनियों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। उक्त कार्यक्रम के पीछे श्री रामलला अयोध्या की सेवा समिति का मैं अध्यक्ष आचार्य राजन साथी होंगे। इसके पीछे हमारा उद्देश्य है कि प्रभु श्री राम का इतना भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है। साल भर से लोग दर्शन करने जा रहे हैं और प्रथम वर्ष बहुत जल्द इसे पूर्ण होने जा रहा है। तो प्रथम वर्ष का जो पाठोत्सव आ रहा है उसको लेकर के हमने ये योजना बनाई कि 1.25 लाख राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करके, क्योंकि जब भी कोई मूर्ति विराजमान हो जाती है, प्रभु श्री राम की प्रतिष्ठा होती है, अन्य कोई भी देवी देवता की प्रतिष्ठा होती है तो उनको मंत्रों को शक्ति दिया। तो उसी के लिए हमने अयोध्या की पावन नगरी में 1.25 लाख राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने का किया और प्रभु भक्तों सनातनियों को इस 1.25 लाख राम रक्षा स्तोत्र का फल कैसे प्राप्त हो, इसके लिए हमने एक राम रक्षा यंत्र का विमोचन किया है। जो चाहने वाले सभी सनातनियों को जो प्रभु श्री राम के सेवक है उनको इस 1.25 लाख राम रक्षा स्तोत्र की पावन की इसकी जो अभी मंत्रों की शक्ति होगी उसके साथ हनुमानगढ़ी हनुमान जी महाराज प्रभु श्री रामलला की कृपा के साथ उनके घर में उनके व्यापार स्थलों पर विराजमान हो और प्रभु श्री राम की उन पर कृपा बरसे। ये संत जनों का सम्मान की इसके पीछे की इतनी तपस्या है जिससे आज आप और हम सभी अयोध्या में इस तरीके के स्वरूप में आज बैठे हैं या इस तरीके से खड़े हुए। ये सब प्रत्येक संत साधु ने यहाँ पर अयोध्या में रहकर तपस्या की है, जिन्होंने उस समय का संघर्ष देखा है। तो आज मेरा उद्देश्य है, आप पत्रकार बंधुओं ने वो संघर्ष देखा है तो मैं मेरे मन से कि इनका स्वागत कर सकूँ, सम्मान कर सकूँ, इसके निमित्त की प्रभु श्री राम का इतना बढ़िया भव्य निर्माण हुआ। यही ज्योतिष राजानंद शास्त्री श्री रामलला अयोध्या एक वो ले लीजिए रक्षा इसको खोलिए और पूरे विश्व में अयोध्या का जो वैभव है भव्य राम मंदिर का वो स्थापित हो, इस निमित्त राम रक्षा स्तोत्र का पाठ है। इसका आज यहाँ पर राम रक्षा यंत्र का आज उद्घाटन और संतों का सम्मान समारोह का आज ये कार्यक्रम।
राम जो अब तक नहीं लेता हो उसको इतनी कृपा इस प्रभु श्री राम के लिए करे कि वह भी हमारे प्रभु श्री राम का भक्त बने। और इसी 1.25 लाख राम रक्षा श्लोक के पाठ को जब करने के लिए हम लोगों ने आयोजित कार्य शास्त्री जी महाराज जी पता 22 फरवरी से अयोध्या में ही इसका कार्यक्रम है। इस निमित्त आज ये कार्यक्रम पूज्य श्री मणिराम स्वामी के उत्तराधिकारी पूज्य कमलेंद्र जी महाराज पधारे हैं। मैं राजा राम शास्त्री जी से निवेदन करूंगा महाराज जी को मंच पर बैठाएं। महाराज जी के श्री चरणों में दास की तरफ से साष्टांग दंडवत प्रणाम। और महाराज जी आए हैं, महाराज जी को बहुत बहुत साधुवाद। राजा राम शास्त्री जी का विशेष स्नेह है आपके प्रति, संतों के प्रति। बहुत उनकी हार्दिक इच्छा था कि महाराज जी पधारे और आज इस संत सम्मान समारोह इस कार्यक्रम में पूज्य महाराज जी पधारे हैं। मैं निवेदन करूंगा राजा राम शास्त्री जी से कि महाराज जी को माला पहनाकर, अंग वस्त्र पहनाकर और परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम के वो छाया चित्र देकर महाराज जी का सम्मान करने का कृपा करें। पूज्य राजा राम शास्त्री जी। राम रक्षा कहते हैं आज क्या तारीख को शुरू होगा? राम रक्षा यंत्र के बारे में जितना ही कहा जाए उतना कम है, क्योंकि शास्त्रों में, प्राचीन शास्त्रों में इसका बहुत उल्लेख है, वर्णन है। ये हम सनातन धर्मियों को, जो प्रभु श्री राम के भक्त हैं, सेवक है, हनुमान जी की आराधना करने वाले हैं, उनके लिए एक सुरक्षा कवच के स्वरूप में होता है। और इसके ऊपर अंकित जो दिशाएं हैं वह वास्तु दोष से भी हम लोगों की सुरक्षाएं करती हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा जब राम जी की प्रतिष्ठा हुई तो राम यंत्र के ऊपर ही रामलला को विराजमान किया गया। तो जब वो इतनी बड़ी शक्ति को लेकर के इतने भव्य मंदिर का निर्माण कार्य उस यंत्र से संभव हो सकता है, तो हम सभी सनातनियों के जीवन का कल्याण भी प्रभु श्री राम के यंत्र से हो सकता है। इसी उद्देश्य को समझते हुए 1.25 लाख राम रक्षा स्त्रोत के पाठ से अभिमंत्रित करके प्रत्येक सनातनी तक ये पहुंचाने का कार्य रखा है, जिसके लिए हमने हनुमानगढ़ी.com को ये कार्य दिया और समिति इस धार्मिक आयोजन को संपन्न कर। रक्षा स्त्रोत का पाठ जो आप बता रहे हैं वो अयोध्या में कब से शुरू करने की योजना है? ये हमारा उद्देश्य और हमारा लक्ष्य प्रथम पाठोत्सव के उपलक्ष्य में, जब 22 जनवरी 2025 उसके उपलक्ष्य में रामलला का प्रथम पाठोत्सव आएगा, उसी दौरान हम इस कार्यक्रम को। आम भक्त को ये राम रक्षा कवच कब से मिलना शुरू हो जाएगा? आम भक्तों को राम रक्षा यंत्र और राम रक्षा कवच अब जो भी है ये किए, और यह मिलना शुरू होगा जब 1.25 लाख राम रक्षा स्त्रोत के पाठ पूर्ण हो जाएंगे उसके बाद, क्योंकि यंत्र में मंत्रों की शक्ति है, वो उस तक जब भी पहुंचेगी जब पूरे मंत्रों का जाप हो चुका होगा। तो ये लगभग बुकिंग इसके पहले चालू होगी और मिलने का कार्य पाठोत्सव के बाद ही होगा। क्या नाम है आपका सर? जो अयोध्या धाम सेवा समिति अध्यक्ष। देखिए, सम्मान सदैव होता रहा है और होता रहेगा। ये सनातनियों की भूमि है और राम जन्मभूमि की तो बात ही अलग है। इसीलिए ये भव्य निर्माण, और आज हम जब अयोध्या आते हैं तो इतनी प्रसन्नता पूर्वक और इतने हर्ष उल्लास के साथ नाचते गाते यहाँ इतनी सुंदर होती जा रही है। और ये जो देखने को मिलता है साक्षात हनुमान जी महाराज, हनुमानगढ़ी की पावन तपस्या है जो उन्होंने अपने प्रभु का इतना बड़ा भव्य निर्माण करवा लिया। और उसके पीछे जो सभी सेवक है हमारे राम के और हमारे हनुमान जी महाराज के, सभी हमारे सनातनी धर्म के पूजा के वाहक हैं। इन संतों की ये एक पत्नी का तप है, इसके पीछे आज आप और हम सब इस तरीके से यहाँ खड़े हैं। तो इसलिए मेरा हृदय है कि हमारे सनातन की ध्वजा वाहकों का, संतों का सम्मान होना चाहिए और सदैव होता रहना चाहिए। और प्रथम वर्ष का जो पाठोत्सव आ रहा है रामलला का, पहले वर्ष होने जा रहा है और वर्ष से लाखों करोड़ों की संख्या में यहाँ भक्त दर्शन कर चुके हैं। तो उसके निमित्त अब यह है कि हमें प्रतिष्ठा महोत्सव के बाद में एक दिव्य आयोजन
श्री रामलला जी का राम रक्षा यंत्रोत्सव का 1.25 लाख पाठ का आयोजन रखा है। इससे पूर्व उसकी शुरुआत करने के लिए और उसमें अभिमंत्रित होने जा रहे राम रक्षा यंत्र के लिए हम लोगों ने आज जनों के सम्मान के और ठाकुर जी का दीप प्रज्वलित करके इस कार्य का शुभारंभ किया। उद्देश्य हमारा सन सम्मान से हमारा कार्य प्रारंभ होना चाहिए। ज्योतिषाचार्य राजानंद शास्त्री, अध्यक्ष श्री रामलला अयोध्या जी सेवा समिति। पाठ क्या तारीख को शुरू होगा? राम रक्षा यंत्र के बारे में जितना ही कहा जाए उतना कम है, क्योंकि शास्त्रों में, प्राचीन शास्त्रों में इसका बहुत उल्लेख है, वर्णन है। ये हम सनातन धर्मियों को, जो प्रभु श्री राम के भक्त हैं, सेवक हैं, हनुमान जी की आराधना करने वाले हैं, उनके लिए एक सुरक्षा कवच के स्वरूप में होता है। और इसके ऊपर अंकित जो दिशाएं हैं वह वास्तु दोष से भी हम लोगों की सुरक्षा ही करती हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा जब राम जी की प्रतिष्ठा हुई तो राम यंत्र के ऊपर ही रामलला को विराजमान किया गया। तो जब वो इतनी बड़ी शक्ति को लेकर के इतने भव्य मंदिर का निर्माण कार्य उस यंत्र से संभव हो सकता है, तो हम सभी सनातनियों के जीवन का कल्याण भी प्रभु श्री राम के यंत्र हो सकता है। इसी उद्देश्य को समझते हुए 1.25 लाख राम रक्षा स्त्रोत के पाठ से अभिमंत्रित करके प्रत्येक सनातनी तक ये पहुंचाने का कार्य रखा है। इसके लिए हमने हनुमानगढ़ी.com को ये कार्य दिया और समिति इस धार्मिक आयोजन को संपन्न। रक्षा स्रोत का पाठ जो आप बता रहे हैं वो अयोध्या में कब से शुरू करने की योजना है? ये हमारा उद्देश्य है और हमारा लक्ष्य है। प्रथम पाठोत्सव के उपलक्ष्य जब 22 जनवरी 2025 उसके उपलक्ष्य में रामलला का प्रथम पाठोत्सव आएगा, उसी दौरान हम इस कार्य करेंगे। आम भक्त को यह राम रक्षा कवच कब से मिलना शुरू हो जाएगा? आम भक्तों को राम रक्षा यंत्र और राम रक्षा कवच अब जो भी है एक ही है, और यह मिलना शुरू होगा जब 1.25 लाख राम रक्षा स्त्रोत के पाठ पूर्ण हो जाएंगे। उसके बाद क्योंकि यंत्र में मंत्रों की शक्ति है, वो उस तक जब पहुंचेंगे पूरे मंत्रों का जाप हो चुका होगा। तो ये लगभग बुकिंग इसकी पहले चालू होगी और मिलने का कार्य पाठोत्सव के बाद सम्मान होना चाहिए। ज्योतिषाचार्य राजानंद शास्त्री, श्री रामलला अयोध्या धाम सेवा समिति। ब्यूरो रिपोर्ट, देश 24 एक्सप्रेस।